माँ दुर्गा को धरती ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति क्यों कहा जाता है? आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा को भगवान विष्णु और भगवान शंकर से भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों बताया जाता है? तो उसका कारण है ये 10 हाथों वाला रूप, जिसमें कि भगवान शिव के त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र तक हम देख ही सकते हैं। तो माँ दुर्गा को इतनी शक्तिशाली बनने के पीछे का इतिहास क्या था? तो ये सब शुरू हुआ जब हजारों साल पहले असुर के अंधकार राज्य में रंभा नाम का एक शक्तिशाली राजा रहता था। एक दिन उसकी नजर नदी किनारे चल रही एक खूबसूरत भैंस पर पड़ जाती है। उसकी खूबसूरती से मोहित होकर रंभा ने खुद को एक भैंसे में बदल लिया और उसके साथ रहने लगा। उन दोनों के मिलन से महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली और भयानक बच्चा पैदा होता है। महिषासुर का जन्म एक अनोखे रूप में हुआ था, आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषा का अर्थ होता है भैंस और असुर का मतलब होता है राक्षस। अपनी माँ से जंगली जानवर की ताकत और अपने पिता से राक्षस की शक्ति के कारण महिषासुर हमेशा बुराई और विनाश करना चाहता था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान विष्णु का ध्यान और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बिना भोजन और नींद के अटूट संकल्प के साथ उसने कई वर्षों तक तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव। आखिरकार ब्रह्मदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। वत्स महिषासुर, मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। तब महिषासुर बोलता है, देव, मैं अमर होना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद ब्रह्मदेव ने जवाब दिया, यह असंभव है। जो भी पैदा होता है उसे मरना ही पड़ता है, यही ब्रह्मांड का नियम है। फिर महिषासुर कुछ देर सोचता है और बोलता है, हे प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं कि मैं किसी मनुष्य या देवता के हाथों न मारा जाऊं? अगर मुझे मरना ही है तो किसी स्त्री के हाथों से ही मरूं। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था और उसे पूरा विश्वास था कि उसे कोई भी स्त्री नहीं मार पाएगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। फिर महिषासुर खुद को अमर मानने लगा क्योंकि कोई भी पुरुष या फिर देव उसे मार नहीं सकते थे। अपने क्रोध और अहंकार में महिषासुर ने पृथ्वी को तबाह कर दिया। पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग में देवताओं से लड़ने का फैसला किया। उसने अपने विशाल असुर सेनाओं के साथ स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया। फिर सभी देवता भयभीत होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास जाते हैं और उन्हें इन सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने एकजुट होकर एक दिव्य प्रकाश की उत्पत्ति की, एक ऐसी तीव्र प्रकाश जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस दिव्य प्रकाश से 10 हाथों वाली अनंत शक्ति रूपी देवी माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें प्रदान किए। भगवान विष्णु से उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ, ब्रह्मा ने उन्हें एक कमंडल दिया, शिव ने त्रिशूल, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष और हिमालय ने उनका वाहन सिंह दिया। अब देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करने निकल पड़ती है। राक्षसों की सेना माँ दुर्गा पे टूट पड़ी, लेकिन कोई भी राक्षस देवी का कुछ न कर सका। फिर देवी का युद्ध हुआ महिषासुर से। और यह युद्ध 9 दिन 9 रातों तक चली। अंत में उसने 9वें दिन महिषासुर ने पहाड़ जैसा आकार धारण कर लिया, परंतु माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने लातों से पटककर महिषासुर का हृदय चीर डाला और उसका अंत कर दिया। उसी वक्त देवताओं ने माँ दुर्गा के ऊपर पुष्प बारिश किया। तो नवरात्रि के 9 दिन दरअसल महिषासुर के साथ 9 दिन हुए युद्ध का प्रतीक है, जिसमें हर दिन देवी ने अपने एक रूप से बुराई का अंत किया। इसलिए आज भी नवरात्रि में 9 दुर्गाओं की आराधना की जाती है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण को दहन कर विजय का उत्सव मनाया जाता है। जब देवी दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई थी, तब उन्होंने एक ही रूप में नहीं बल्कि अपने 9 रूपों में धीरे धीरे प्रकट होकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिससे हर दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों के सामूहिक रूप में 9 दुर्गा कहा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री जो शक्ति का प्रतीक है, वे बैल पे सवार होती है और हाथ में त्रिशूल धारण करती है। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से भक्त निरोगी रहते हैं और उनके सारे दुख दूर होते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी तपस्विनी रूप, जिन्होंने भगवान शिव को पाने हेतु कठोर तपस्या की थी, यह आत्म संयम और साधना की शक्ति देती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र होता है और यह सिंह पे सवार रहती है, यह साहस और निर्धरता का प्रतीक मानी जाती है। तीसरे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। पांचवें दिन स्कंद माता, जो अपने भक्तों को सुरक्षा का आशीर्वाद देती है। छठे दिन कात्यायनी, महिषासुर वर्धिनी रूप, जो बल
बल, क्रोध और न्याय की देवी हैं। 7वें दिन काल रात्रि अंधकार का नाश करने वाली भयंकर रूप जो राक्षसों का संहार करती है और भय से मुक्ति देती है। 8वें दिन महागौरी शांत और दिव्य तेज से पूर्ण जो पवित्रता और मोक्ष की देवी मानी जाती है। 9वें दिन सिद्धि रात्रि ये सभी सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती हैं जो भक्तों को आत्मबोध और पुण्यता की ओर ले जाती हैं। तो ये रही माँ दुर्गा की पूरी कहानी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।